हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकैप 10M। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्शन फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है फुल मेटल अल्केमिस्ट द रिवेंज ऑफ स्कार। मूवी की शुरुआत में हम एक अल्केमिस्ट को देखते हैं। तभी वहाँ एक लड़का आ जाता है जो एक ईश्वलन होता है। ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। अल्केमिस्ट वो होते हैं जो एल्केमी की मदद से किसी भी चीज को बना भी सकते हैं और बदल भी सकते हैं। इन ईश्वलन के पास भी कुछ ऐसी ही पावर्स होती हैं। ये दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं। ईश्वलन उस अल्केमिस्ट को मार देता है। इसके बाद हम एड और एल को स्टेशन पर देखते हैं। एड अपने एल्केमी एग्जाम देने के लिए सेंट्रल जा रहा होता है। तभी उनके पास राजकुमार लिन याओ आते हैं। वो एड से कहते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ कि अमर कैसे बन सकते हैं, क्योंकि ये मायावी पत्थर के बारे में बात कर रहे होते हैं। लेकिन एड उसे कुछ नहीं बताता क्योंकि वो भी अपने छोटे भाई को उस मायावी पत्थर से ठीक करना चाहता है, क्योंकि एक हादसे में इसका भाई दूसरी दुनिया में चला गया था। एल एल्केमी की मदद से उस दुनिया से अपने भाई की आत्मा तो ले आया था जो उसने एक आर्मर में डाल दी थी, जिसके लिए उसने अपनी एक टांग और एक हाथ को सैक्रिफाइस किया था, जो इसके फर्स्ट पार्ट में दिखाया गया है। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। बैक टू द स्टोरी, ये दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ कुछ आतंकवादी आ जाते हैं, लेकिन राजकुमार के लोग उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। एल और एड भी इनसे लड़ने लगते हैं। तभी एड लड़ते हुए ट्रेन के ऊपर आ जाता है। ये आदमी बॉम्ब की पिन निकाल लेता है, जिससे बचते हुए एड नीचे गिरने लगता है, पर ह्यूज उसका हाथ पकड़ लेता है। ह्यूज को देखकर एड चौंक जाता है क्योंकि ये मर चुका है। फिर वो अपना रूप बदल लेता है जो एनवी होता है और एड को बचा लेता है। तभी राजकुमार के लोग एनवी पर तीर मारने लगते हैं। एड राजकुमार लिन से कहता है कि इसे मारने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये मर नहीं सकता, ये अमर है। ये सुनकर राजकुमार खुश हो जाते हैं क्योंकि ये भी अमर होने का राज जानना चाहते हैं, जो ये अब इसके जरिए जान सकते हैं। फिर राजकुमार एनवी के पीछे जाते हैं जिन्हें ह्यूमनक्यूल्स कहा जाता है। इसके बाद एड वापस ट्रेन के अंदर आ जाता है। तभी उन्हें पता चलता है कि इस आदमी ने ट्रेन के ब्रेक फेल्स कर दिए हैं क्योंकि ये ट्रेन को हाईजैक करके अपने साथी को पुलिस से आजाद करवाना चाहते थे, पर इनकी वजह से इनका प्लान खराब हो गया। फिर वो आदमी एड और एल को नीचे फेंक देता है, पर एड अपनी एल्केमी पावर से ट्रेन की पटरी को ऊपर कर देता है, जिससे ट्रेन रुक जाती है और काफी लोगों की जान भी बच जाती है। फिर वहाँ कर्नल रॉय आ जाते हैं जो फायर फ्लेम एल्केमिस्ट हैं। वो इन सभी आतंकवादी को अरेस्ट कर लेते हैं। उनमें से एक भागने की कोशिश करता है, लेकिन कर्नल उसे रोक देते हैं। तभी उस ट्रेन से फ्यूरी किंग ब्रैडली निकलते हैं जो एल्केमिस्ट मिलिट्री के हेड हैं। कर्नल एड से कहते हैं तुमने तो कमाल कर दिया फुल मेटल एल्केमिस्ट। इसके बाद कर्नल रॉय और लेफ्टिनेंट एड को बताती हैं कि अब तक उनके 10 एल्केमिस्ट सोल्जर को कोई मार चुका है। वो कौन है और क्यों मार रहा है इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। वो बहुत ही बेरहमी से मारता है। बस हमें उसके बारे में इतना पता है कि उसके फोरहेड पर स्कार है, यानी माथे पर निशान, इसीलिए हमने उसका नाम स्कार रखा है। क्योंकि तुम दोनों भी अब एल्केमिस्ट हो, तुम्हारी जान को भी खतरा है, इसलिए कुछ ऑफिसर तुम्हारे साथ रहेंगे तुम्हारी सेफ्टी के लिए। पर एड और एल अपना ध्यान खुद रख सकते हैं, इसलिए वो इन ऑफिसर को चकमा देकर भाग जाते हैं। तभी इन्हें एक लड़की बेहोश मिलती है जिसका नाम चैंग है। ये भी राजकुमार लियाओ के शहर जिंग से आई है। फिर ये उसे खाना खिलाते हैं। ये भी राजकुमार की तरह यहाँ अमर होने का राज जानने के लिए आई है। ये एड को नाटा बुलाती है, जिस पर वो भड़क जाता है और उसे मारने के लिए उसका पीछा करता है। इसी बीच वहाँ स्कार आ जाता है, पर एड नहीं जानता ये स्कार है और एड को ढूंढते हुए वहाँ ऑफिसर्स भी आ जाते हैं। जब स्कार अपना चेहरा दिखाता है तो एड और एल उससे बचने के लिए भागते हैं। एल एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर देता है, लेकिन स्कार उसे एक ही झटके में तोड़ देता है और उनके जाने का रास्ता भी बंद कर देता है। एड कहता है कि तुम कौन हो और एल्केमिस्ट के पीछे क्यों पड़े हो। स्कार कहता है कि मैं ईश्वर की तरफ से हूँ, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देने के लिए आया हूँ। फिर ये तीनों लड़ना शुरू करते हैं। स्कार एक ही बार में एल को काफी नुकसान पहुँचा देता है। फिर ये एड को भी कांच की तरह तोड़ देता है। फिर स्कार कहता है कि तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है, ईश्वर को याद करो। एड कहता है कि तुम मुझे मार दो, पर मेरे छोटे भाई को तुम जाने दो। मुझसे वादा करो तुम उसे जाने दोगी। वादे के मुताबिक ये एल को छोड़कर एड को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ कर्नल अपने सोल्जर्स के साथ आ जाते हैं। स्कार कहता है कि आज का दिन तो बहुत शुभ है, सभी पापी अपनी सजा के लिए खुद चलकर मेरे पास आ रहे हैं। कर्नल रॉय जैसे ही स्कार पर अटैक करने के लिए जाते हैं तो बारिश होने की वजह से वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाते। बीच में लेफ्टिनेंट आकर कर्नल को बचा लेती है। फिर आर्म एल्केमिस्ट आता है जो बहुत ही पावरफुल होता है। ये एक जोरदार पंच जमीन पर मारता है जो काफी ही जबरदस्त होता है। तभी लेफ्टिनेंट भी स्कार को शूट करती हैं, जिससे उसका चश्मा नीचे गिर जाता है। कर्नल इसकी आंखों को देखकर पहचान जाते हैं कि ये एक ईश्वलन है। स्कार कहता है कि मैं तुम सबको बाद में देखूंगा और जमीन के नीचे चला जाता है। एड एल के पास जाता है और एल एड को मारने लगता है और कहता है कि तुम मुझे बचाने
बचाने के लिए अपनी जान देना चाहते थे। इसके बाद कर्नल इन सभी को ईश्वलन के बारे में बताता है कि ईश्वलन पूर्वी कबीले वाले थे जो ईश्वर की पूजा करते थे। वो उन्हें अपना रचयिता और कुलदेव मानते थे। फिर धार्मिक भेदभाव के चलते तनाव बढ़ता गया और हमारे एक ऑफिसर से गलती से उनके 13 साल के बच्चे को गोली लगी। फिर हालात काबू से बाहर हो गए। वहाँ गृह युद्ध शुरू हो गया। कई जाने गयी। फिर ईश्वलन के कत्लेआम की योजना बनाई गई और ये काम किया एल्केमिस्ट आर्मी ने और कुछ एल्केमिस्ट का इस्तेमाल जिंदा हथियारों की तरह किया गया। मौत का तांडव हुआ और उस एल्केमिस्ट आर्मी में मैं भी था। जो ईश्वलन उस कत्लेआम में बच गया उसका बदला लेना जायज है। एड कहता है जिन्होंने कुछ नहीं किया वो उन एल्केमिस्ट को मारकर कौन सा बदला लेना चाहता है। ये सब बकवास है। अगली बार अगर वो मुझे मिला तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। फिर ये विनरी के पास आ जाता है अपना हाथ दोबारा ठीक कराने के लिए। एड पहले यहीं रहता था। इसके बाद ये अपनी माँ की कब्र पर जाता है जहाँ इसको इसके पिता मिलते हैं। ये इन्हें देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि बचपन में इसके पिता इसकी माँ और इन दोनों भाइयों को छोड़कर चले गए थे। इसके पिता एल का पीछा करते हुए विनरी के घर पर पहुँच जाते हैं। इधर हम ईश्वलन को देखते हैं जिसे चैंग बचा लेती है। इनके बाद विनरी के घर से एड के पिता जाते वक्त एक फोटो ले लेते हैं जिसमें उनकी पूरी फैमिली होती है। तभी ये कहता है कि इस एहसान के बदले मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। वो ईश्वलन का शहर जो रातों रात में ही तबाह हो गया था, इसी शहर के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। तभी ये एड को बताती है कि पूर्व के रेगिस्तान में अभी भी उसका कुछ हिस्सा बचा हुआ है। ये सुनकर एड वहीं पहुंच जाता है क्योंकि वो इस जगह के बारे में और भी जानना चाहता है। एड यहाँ आकर देखता है कि सब कुछ तबाह हो चुका है। तभी कुछ लोग एड पर हमला करने लगते हैं। वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है जिन्हें ये सब शान माता कहते हैं। वो एड से कहती है कि इनकी तरफ से मैं आपसे माफी चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि सभी एमेस्ट्रियन एक जैसे नहीं होते। तभी वो लड़का कहता है कि गृह युद्ध के दौरान हमें जिन डॉक्टर्स ने बचाया था वो भी एमेस्ट्रियन थे। आज हम जिंदा उन लोगों की वजह से हैं। तब हमें पता चलता है कि इन लोगों को विनरी के पेरेंट्स ने बचाया था। उनसे वापस जाने के लिए भी कहा गया था, लेकिन बगावत तेज होने पर भी वो लोग अपने फर्ज से पीछे नहीं हटे। वो आखिर तक उन लोगों की सेवा करते रहे। उन लोगों में कमाल का जज्बा था, लेकिन एक ईश्वलन ने बदले की आग में उन दोनों डॉक्टर्स को मार दिया। एड पूछता है कौन था वो, जिस पर ये उसकी पहचान बताती हैं कि मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा क्योंकि उसके सर पर बहुत बड़ा जख्म था और हाथ पर बहुत सारे टैटूज बने थे और वो ईश्वलन का एक महान योद्धा पुजारी था। इसका मतलब वो स्कार था जिसने विनरी के पेरेंट्स को मारा था। इधर हम स्कार को देखते हैं जिससे मिलने उसके गुरु आते हैं जो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुमने क्या खोया, पर तुम उन लोगों से बदला ले रहे हो जिसका इस सब से कोई लेना देना ही नहीं है। इस नफरत के सिलसिले को रोको, तुम्हें ये दर्द सहना होगा। इसके बाद एड एल को अपनी पावर से ठीक करता है। तभी वहाँ राजकुमार लियो और एड स्कार को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। ये अपनी पावर से चीजों को ठीक करता है। ये सब सुनकर स्कार गुस्से से बाहर आ जाता है, लेकिन इस बार एड पूरी तैयारी के साथ आया है। ये दोनों लड़ना शुरू करते हैं। एड स्कार को हराने की पूरी कोशिश करता है पर स्कार बहुत ही पावरफुल है। एड पूछता है कि तुमने विनरी के पेरेंट्स को क्यों मारा। तभी विनरी आकर सब कुछ सुन लेती है। वो गुस्से में स्कार पर गन एम करती है, लेकिन विनरी को एड रोक लेता है। जिस तरीके से एड विनरी को बचाता है उससे स्कार को अपने भाई की याद आ जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। इधर हम राजकुमार को देखते हैं जो इन ह्यूमन क्रूज को मारने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ किंग ब्रैडली आ जाता है और उन्हें बचा लेता है। लेकिन राजकुमार किसी तरह वहाँ से अपनी साथी को लेकर भाग जाते हैं। एड भी स्कार के पास आ जाता है और कहता है कि चलो हिसाब बराबर करते हैं। तभी वहाँ ग्लोटोनी भी स्कार को ढूंढते हुए आ जाता है, लेकिन इस पर स्कार के किए गए हमले का कोई भी असर नहीं होता। फिर यहाँ राजकुमार लियो ग्लोटोनी के मुंह से उसके अंदर एक बॉम्ब डाल देते हैं और उसके हील होने से पहले उसे रस्सी से बांध देते हैं। स्कार जैसे ही दोबारा एड पर अटैक करता है वहाँ विनरी के साथ ल्यूटेनेंट आकर स्कार को गोली मार देती हैं, लेकिन चैंग उसे बचा लेती है। इसके बाद राजकुमार कर्नल रॉय को किंग ब्रैडली के बारे में बताते हैं कि शायद ब्रैडली भी ग्लोटोनी की तरह खतरनाक है जो उनसे मिला हुआ है, क्योंकि मैंने उसकी आंखों पर निशान देखा है जो ग्लोटोनी की तरह है। इधर हम ब्रैडली को देखते हैं जो अपने सीनियर से आकर कहता है कि कर्नल रॉय से हम भविष्य द्वार मतलब फ्यूचर गेट खुलवा सकते हैं। इधर चैंग भी स्कार के घाव अपनी पावर से हील कर देती है। एड भी ल्यूटेनेंट से उस सिविल वॉर के बारे में पूछता है। वो बताती है कि 7 साल की जंग के बाद ब्रैडली ने ऑर्डर 366 के तहत, जिससे कई सारे एल्केमिस्ट को जिंदा हथियार बनाकर ईश्वलन के खिलाफ कत्लेआम के लिए भेजा गया। फिर हम स्कार के बड़े भाई को देखते हैं जो स्कार को अपनी रिसर्च की एक बुक देते हुए कहता है कि तुम एक महान योद्धा हो, तुम में हमसे ज्यादा काबिलियत है। तभी वहाँ एक एल्केमिस्ट आकर उन पर अटैक कर देता है जो सब कुछ तबाह कर देता है, लेकिन इस सब में स्कार का भाई बच जाता है जो अपने भाई को देखता है जिसका एक हाथ धमाके में उड़ गया, लेकिन स्कार का भाई अपना हाथ उसे देकर अपनी जान को सेक्रीफाइस करके अपने भाई को बचा लेता है। लेकिन उन लोगों का इलाज कर रहे विनरी के पेरेंट्स
को गुस्से में मार देता है और डिसाइड करता है कि सभी एल्केमिस्ट और एमेस्ट्रियंस को वो मार देगा। इसके बाद कर्नल रॉय कहते हैं कि जंग खत्म हुई, जिस पर लेफ्टिनेंट कहती है कि मैंने अपने पिता की रिसर्च तुम्हें दी जिससे तुम फ्लेम एल्केमिस्ट बने, लेकिन मुझे ऐसे नतीजे नहीं चाहिए थे। कर्नल कहते हैं कि अगर मैं अपने मकसद से जरा भी भटका तो तुम मुझे मार देना। इसके बाद एड स्कार के पास उसे मारने के लिए आता है। स्कार कहता है कि सजा पाने के लिए तुम खुद चलकर मेरे पास आए हो। फिर एड उस पर लगातार हमला करता रहता है और उस पर भारी भी पड़ने लगता है, लेकिन स्कार भी फिर से जमीन के नीचे चला जाता है जहाँ एल पहले से ही उसके लिए तैयार है। एड कहता है कि तुम्हारी जमीन के अंदर घुसकर बचने की पुरानी आदत है, इसलिए हमने पहले से ही सब कुछ तैयारी कर ली थी। स्कार कहता है कि अब देखो मैं क्या करता हूँ, ये और नीचे चला जाता है, ये पूरी बिल्डिंग ही तबाह कर देता है। तभी विंडी लेफ्टिनेंट और कर्नल के साथ वहाँ पहुँचती है। एड स्कार के एक हाथ को पूरी तरह जमा देता है ताकि ये अपनी पावर का इस्तेमाल ना कर सके। विंडी स्कार के पास उससे बात करने के लिए जाती है। वो कहती है कि बताओ तुमने मेरे पेरेंट्स की जान क्यों ली। स्कार उस वक्त गुस्से की आग में अंधा हो चुका था, इसलिए उसने उसके पेरेंट्स को मार दिया था। स्कार कहता है कि तुम्हें पूरा हक है मुझे सजा देने का, लेकिन विंडी उसके हाथ पर पट्टी बांध देती है और कहती है कि तुम्हारी जान मेरी पेरेंट्स की देन है, इसे जाया जाने नहीं दे सकते, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तभी उसे उसके मास्टर की कही बात याद आ जाती है कि उसे सहन करना होगा, किसी को तो इस नफरत के सिलसिले को खत्म करना होगा। फिर वहाँ राजकुमार भागते हुए आता है। उसके पीछे से ग्लूटोनी भी आ जाता है जो अपनी साथी लस्ट की मौत का बदला लेने के लिए आया है। ये विंडी को खाने वाला होता है, लेकिन स्कार बीच में आकर उसे बचा लेता है। एड लेफ्टिनेंट विंडी और कर्नल को वहाँ से भेज देता है। इधर राजकुमार एल और एड ग्लूटोनी से लड़ने के लिए तैयार हैं। तभी वहाँ एनवी आकर ग्लूटोनी से कहता है कि तुम अच्छे से जानते हो तुम एल और एड को नहीं खा सकते। राजकुमार एनवी से लड़ रहा होता है, तभी ग्लूटोनी राजकुमार को खाने वाला होता है, पर एड भी बीच में आ जाता है। ग्लूटोनी राजकुमार एड और एनवी को भी खा जाता है। एनवी इन्हें बताती है कि ग्लूटोनी एक सच का प्रवेश द्वार है, यानी एक तरह का पोर्टल है जिसे उसके पिता ने बनाया था और यहाँ से नहीं निकला जा सकता। ये जगह सच और असलियत के बीच में है, यहाँ कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। ये सब सुनकर एड को बहुत गुस्सा आता है और वो एनवी को एक पंच मारता है। एनवी एक विशाल दानव में बदल जाती है और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।